दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने देश में बैठकर के भारत को कोसने में लगा हुआ है कि आज पाकिस्तान के जो बुरे हालात देखने को मिल रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ भारत का हाथ है। वहीं भारत ने चुपचाप बैठे हुए पाकिस्तान को 6 तरफ से घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। और असल में हम पाकिस्तान को तो घेरना चाहते ही नहीं थे, हम चाहते थे चीन को घेरना, क्योंकि भारत ने अपने सिर्फ एक फैसले से चीन के 65 अरब डॉलर पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए। और चीन का जो सपना था कि भारत के एलओसी के अंदर से घुस करके जाया जाए, भारत ने उस सपने को भी पूरी तरीके से तोड़ दिया। और भारत की इसमें मदद की जा रही है ईरान अफगानिस्तान से। ये बात आपको हैरान कर सकती है कि रिसेंटली अफगानिस्तान को एक मोटी फंडिंग मिली है अमेरिका से, और दूसरी तरफ ईरान के अंदर भारत ने खुद पैसा लगाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की सेना ने पहले ही हार मान ली है कि हमारे पास इतने सैनिक नहीं है कि हम 2 से 3 फ्रंट्स पर वॉर लड़ पाएं। और अब तो पाकिस्तान 6 तरफ से घिरने वाला है। जहां नंबर 1 है भारत के साथ, जहां पाकिस्तान सीधा लैंड बॉर्डर शेयर करता है, लोकेशन नंबर 1। दूसरा, ईरान में भारत ने बड़ी तैयारी कर ली है। तीसरा, अफगानिस्तान से। चौथा, बलूचिस्तान ने खुद पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह कर रखा है। और पख्तूनवा, जो कि एक पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां से भी पाकिस्तान पर हमले शुरू हो चुके हैं। तो आइए क्या कुछ चल रहा है इस रीजन में समझते हैं आज के इस वीडियो में। यदि आपको हमारा काम और रिसर्च पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा कि शुरुआत में हमने आपको बताया कि हमारा सपना तो पाकिस्तान के खिलाफ था ही नहीं, हम चाहते थे कि चाइना की एंट्री यहाँ पर रोकी जाए, क्योंकि पाकिस्तान को जो ओवरऑल सपोर्ट मिल रहा है उसमें चाइना का हाथ है। चाइना अपना सीपेक प्रोजेक्ट, जिसे हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं, ये भारत के एलओसी के अंदर से लेकर के सीधे पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से कनेक्ट करना चाहते थे। इसमें चाइना ने पाकिस्तान के भीतर करीब 65 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत यानी बलूचिस्तान ने चाइना के इस प्रोजेक्ट का प्रोटेस्ट करना शुरू किया, चाइनीज नागरिकों पर, चाइनीज इंजीनियर्स पर हमले करने शुरू किया, वैसे ही पाकिस्तान का ये सपना पूरी तरीके से टूट गया। और भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके किस तरीके से चीन को पटकनी दी है, इस बात से आप समझ सकते हैं। लेकिन ये तो छोटी शुरुआत थी। दूसरी तरफ पख्तूनवा, जो कि पाकिस्तान का एक और इम्पोर्टेंट हिस्सा है, वहां से भी लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जाने की कोशिश शुरू कर दी है। और अमेरिका और तालिबान, जो एक दूसरे के अभी तक कट्टर दुश्मन बने फिर रहे थे, फाइनली उन्होंने अपनी दोस्ती कर ली है। और तालिबान के लीडर हक्कानी ने बताया है कि करीब 10 करोड़ डॉलर की फंडिंग मिली है अफगानिस्तान को, जिससे सीधे सीधे अफगानिस्तान अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा और बहुत सारी चीजों में पैसा लगाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान चाहता है कि जैसे ही ईद हो जाए उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी, जिसमें इन सभी तत्वों को खत्म किया जाएगा, फिर चाहे वो पख्तूनवा की बात हो या फिर आपका बलूचिस्तान। लेकिन पाकिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से न सिर्फ इनके सैनिक मारे जाएंगे, बल्कि विद्रोह और बड़े स्केल पर शुरू हो जाएगा। अब जो लोग कैपेबल हैं इसे हैंडल करने के लिए, वो तो पाकिस्तान में रहेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग फेंसिंग तोड़ करके भारत में घुसने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोग समुद्र के रास्ते को अपनाएंगे, और तीसरी बड़ी दिक्कत जो कि ईरान के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, और वहीं दूसरी तरफ वेस्ट से अफगानिस्तान में घुसने की कोशिश करेंगे। और अफगानिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो सबको हैंडल कर पाए। अफगानिस्तान को जिस तरीके से धमकाना शुरू किया है पाकिस्तान ने, उनके ऊपर सीधे इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि जो आज एक्टिविटीज पाकिस्तान के अंदर एक्टिव है, इसके पीछे तालिबान का हाथ है। तो वो ऑलरेडी इनसे गुस्साए बैठे हैं। अगर इन्होंने थोड़ा सा भी उन्हें छेड़ने की कोशिश की तो पाकिस्तान उस फ्रंट पर वॉर लड़ने चला जाएगा। और पख्तूनवा, जो कि अफगानिस्तान के साथ लगता है, वहां पर अगर अफगानिस्तान ने अपने सीक्रेट ऑपरेशन शुरू कर दिए तो पाकिस्तान का वो हिस्सा समझ लीजिए पाकिस्तान से चला गया। अफगानिस्तान से आ रही अपडेट ये है कि अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय ने दावा किया है कि अमेरिका ने तालिबान नेताओं और आरएपयू सिराजुद्दीन हुक्कानी से 10 मिलियन डॉलर की निकासी की है। हालांकि इस पर अभी तक अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन अमेरिका ने साल 2010 में अपने आपराधिक से जुड़ी सूचना में खुलासा किया कि 10 मिलियन डॉलर की राशि की धोखाधड़ी घोषित की गई है। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI की वेबसाइट पर भी ये सारी डिटेल्स सामने आती हैं। और अब बात करते हैं भारत की सीधे सीधे ईरान के अंदर एंट्री, जिसे ऑलरेडी देखा जा सकता है चाबहार पोर्ट में। और भारत ने इस पोर्ट में अब बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि चाबहार पोर्ट, जो कि ईरान में मौजूद है, भारत की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है, लेकिन एज अ सिमिलर पोर्ट जिसे चाइना की तरफ से डेवलप किया गया है, जो कि ग्वादर पोर्ट, और ये पाकिस्तान में मौजूद है, और स्पेशली पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, जिसके खिलाफ इतना बड़ा आउटरीच देखने को मिला। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ग्वादर पोर्ट पर
पर एक साल के अंदर 20 से 25 शिप आपको देखने को मिलेंगे या फिर नंबर इससे भी ज्यादा कम है। वहीं चाबहार पोर्ट पर यह संख्या कई हजार में चली जाती है। तो ऑलरेडी भारत का ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा सक्सेसफुल बताया जा रहा है, क्योंकि ईरान पर लगे हुए तमाम सैंक्शंस के बावजूद भी भारत ने इस प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी दी। अमेरिका से लड़ बैठा कि इस प्रोजेक्ट के बिना हम सेंट्रल एशिया को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, या फिर आप हमें LOC पर कंट्रोल लेने में मदद करें, चाइना को प्रेशराइज करें, तो ये सारी दिक्कतें बन सकती थी। इसीलिए ईरान के साथ अमेरिका की तमाम दुश्मनी होने के बावजूद भी भारत ईरान से तेल नहीं खरीद पाता, किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाते। लेकिन चाबहार पोर्ट एक ऐसा रास्ता है जिससे भारत डायरेक्टली सेंट्रल एशिया को कनेक्ट कर रहा है। और अब भारत के मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की तरफ से इस बात को कंफर्म किया गया है कि भारत अपनी चाबहार पोर्ट की कैपेसिटी को बढ़ाएगा, जिसके 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी भारत को मिल चुके हैं, यानी कि अगले 10 सालों तक इस पोर्ट के सारे ऑपरेशंस भारत मैनेज करेगा। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की तरफ से कहना है कि चाबहार पोर्ट में अगले 10 सालों के अंदर 4000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की इन्वेस्टमेंट की जाएंगी और ये एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है विद ईरान। और ऐसा भी नहीं है कि इस पोर्ट को शुरू नहीं किया गया है, बल्कि इसके ऑपरेशन शुरू किए जा चुके हैं, काफी बड़ा कंस्ट्रक्शन हो चुका है और कुछ हद तक चीजें हमने यहाँ से इंपोर्ट कराने भी शुरू कर दी हैं। रिसेंटली रशिया ने इसी रास्ते से कोल भारत भेजा था और अब भारत इसके अंदर 4000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हुए इसकी कैपेसिटी को 5 लाख TEUs के आसपास करना चाहता है। करंटली इस पोर्ट की कैपेसिटी करीब 1 लाख के आसपास है, लेकिन अब हम इसे 5 गुना बढ़ाएंगे। इस पोर्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए नई क्रेन्स, नई ट्रक्स, नई मशीनरी सब कुछ भारत ने यहाँ पर प्रोवाइड की है। इसके लिए भी $120 मिलियन भारत ने ऑलरेडी खर्च कर दिए हैं और अब इसी पोर्ट को डेवलप करने के लिए $250 मिलियन की एक लाइन ऑफ क्रेडिट इश्यू की गई है, जिसे जब चाहे तब इस्तेमाल करते हुए इसे तैयार किया जा सकता है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि भारत सेंट्रल एशिया में तो ऑलरेडी समुद्र के रास्ते कनेक्ट करता है, अब इतना भी क्या खास है सेंट्रल एशिया के अंदर कि भारत अपना एक इम्पॉर्टेंट और इंडिपेंडेंट रूट चाहता है। तो पहली चीज की ये जो रीजन आपको देखने को मिलता है, अफगानिस्तान हो गया, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, ये ऐसी लोकेशन है जहां पर मिनरल्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। कच्चा तेल, नेचुरल गैस, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, यूरेनियम, ये सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा और यहाँ से हम डायरेक्टली चाइना को काउंटर कर पाएंगे। बिकॉज ऑफ आज पूरी दुनिया में जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स चाहे लिथियम, निकल, कोबाल्ट, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, यूरेनियम, इन सब की कंट्रोल और सप्लाई चाइना के हाथ में और 50% से भी ज्यादा प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट चाइना के हाथ में है। इसीलिए चाइना जब चाहे तब इनके एक्सपोर्ट्स पर रोक लगा करके पूरी दुनिया को डिस्टर्ब करता है। आप खुद ही सोच करके देखिए, चाइना सिर्फ ये अनाउंसमेंट करता है कि हम अपने क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सपोर्ट रोक रहे हैं, पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर के प्राइस बढ़ जाते हैं, बैटरीज के प्राइस बढ़ जाते हैं, तो मोनोपोली चाइना की खत्म करने में भारत आसानी से मदद मिल सकती है। और शायद इसी वजह से अमेरिका ने भी इस पोर्ट को लेकर के भारत को ज्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। वहीं एक INSST, जिसे हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, जो कि भारत के मुंबई से चल करके बंदर अब्बास पहुंचता है, फिर वहां से अजरबैजान, फिर रशिया से घूम करके सीधे यूरोप को कनेक्ट करता है। ये प्रोजेक्ट जो कि 7200 किलोमीटर का लंबा है, इसके अंदर रोड, रेल, हाईवे, शिप सबको इंटीग्रेट किया गया है और ये एक ऐसा रूट है जिसे न सिर्फ बड़े स्केल पर तैयार किया गया, बल्कि चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए पूरे सेंट्रल एशिया और काफी हद तक यूरोप को हम डायरेक्ट कनेक्ट कर पा रहे हैं। वैसे तो यूरोपीय देश चाहते हैं कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर तैयार किया जाए, लेकिन इस प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा डिले देखने को मिलेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलते रहते हैं। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इस खबर पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत की इन स्ट्रेटजीज पर आप क्या सोचते हैं, जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।